संवाद में आए हुए हैं। विश्व धर्म संवाद में आज विभिन्न धर्मों के लोग आज यहाँ पहुँच रहे हैं और अपनी अपनी बात रखेंगे। Each one teach one। मैं आपको कहती हूँ each one teach 10 या teach 100। कितनों को ये पाठ पढ़ाएंगे कि हम सब एक हैं और हमें शांति में रहना है? कितनों को पाठ पढ़ाएंगे ये? अपने अंदर देखिए, हम इस समाज में रहते हैं। हमारे यहाँ एक स्लोगन बताया जाता है, हम वेट कर रहे हैं कि विश्व का परिवर्तन हो तब हम परिवर्तन होंगे। लेकिन विश्व के परिवर्तन से स्व का परिवर्तन नहीं होगा। जब हम स्व का परिवर्तन करेंगे तब विश्व का परिवर्तन होगा। और अगर हर कोई अपने ऊपर जिम्मेवारी ले ले कि मुझे शांत रहना है, कोई शांत रहे ना रहे, मुझे शांत रहना है, अगर ये हर कोई एक जिम्मेवारी ले ले, मुझे रिएक्ट नहीं करना है। क्रोध करे आप चुप रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं। कहते हैं एक चुप 100 सुख, कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख, है ना। तो अगर हम चुप रहेंगे तो सामने वाला बोलेगा कैसे, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले हमें विश्व में शांति लाने से पहले अपने अंदर शांति को लाना बहुत जरूरी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। और साथ ही आप भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे IIM, OP जिंदल इंस्टीट्यूट, NIFT और अन्य विश्वविद्यालयों में अपने व्याख्यान देते रहते हैं। आपकी पहली पुस्तक लेट द मड सटल हाल ही में प्रकाशित हुई है और उसे काफी सराहना भी मिल रही है। श्री अनीश हिमाचल के धर्मशाला शहर में स्थित अपने आश्रम में रहते हैं, जहां उन्होंने एक अद्भुत शिव मंदिर की स्थापना भी की है। आज विश्व धर्म संवाद के इस मंच पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और हम चाहते हैं कि आज इस मंच के माध्यम से आप अपने वक्तव्य हमारे बीच रखें। तो पूछना चाहता हूँ, इस पूरे संसार में कितने धर्म हैं? एनीबॉडी? इस पूरे संसार में, शब्द बदलते हैं, इस पूरे संसार में कितने संप्रदाय हैं? एनीबॉडी? गेस? इस पूरे, ठीक कह रहे हो आप, इस पूरे संसार में 3000 से ज्यादा संप्रदाय हैं। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, इस पूरे संसार में आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द जो बड़े युद्ध हुए हैं उनका कारण भी संप्रदाय रहा है। और हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड पीस की। इतने सारे संप्रदाय होने के बाद भी वर्ल्ड पीस अचीव नहीं हो पा रहा है। कहीं कोई फंडामेंटल मिस्टेक हो रही है। भारत की ब्रांड आइडेंटिटी क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, व्हाट एल्स? डाइवर्सिटी, व्हाट एल्स? वासुदेव कुटुंबकम, शाबाश, व्हाट एल्स? ओके, आप लोगों को थोड़ा पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अध्ययन और करना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस डू, बट आप लोगों को थोड़ा पढ़ना और चाहिए। 10,000 साल से ज्यादा भारत की ब्रांड आइडेंटिटी एक ही रही है, वो है सनातन धर्म। मेरे कुछ मित्र हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, मुझे एक डेटा मिला, उसमें से जितने भी विदेशी भारत में आते हैं आज, 80% विदेशी जो भारत का वीजा लेते हैं, आपको मालूम है क्या रीजन है उनकी इंडिया आने का? शाबाश, जिसको हिंदी में दूसरे शब्द में बोले आध्यात्म। बाकी 20% विदेशी जो भारत आते हैं वो टूरिस्ट की तरह आते हैं या मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं। 80% आज भी भारत की उसी ब्रांड आइडेंटिटी के लिए, यानी जो सनातन धर्म ब्रांड आइडेंटिटी है, उसी के लिए विश्व से भारत में आते हैं। आर वी टुगेदर? समझ में आ रही? तो अगले कुछ मिनट लेते हैं इसको समझने के लिए, क्योंकि ये जीवन में बहुत काम आने वाला है आपके। सनातन शब्द का क्या अर्थ होता है? एटर्नल, चिरातीत। वह जो हमेशा से रहा है, वह जो हमेशा रहेगा, उसको बोलते हैं सनातन। धर्म, धर्म का क्या मतलब है? आमतौर पे धर्म से मतलब माना जाता है हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। नहीं, ये धर्म का अर्थ नहीं है। इसके लिए हिंदी शब्द है, उसको बोलते हैं संप्रदाय। ये सब संप्रदाय हैं। तो फिर धर्म क्या है? धर्म जीवन जीने की कला या जीवन जीने के नियम, उसको धर्म बोलते हैं। और सिंप्लीफाई करते हैं। धर्म मतलब वह जो जोड़े और अधर्म मतलब वह जो तोड़े।
सिंपल डेफिनेशन। फिर से रिपीट करता हूं तो आपकी कॉन्शियसनेस में ये घुस जाए। धर्म मतलब वह है जो जोड़े, और अधर्म मतलब है जो तोड़े। जोड़े किसको किससे? जोड़ने का मतलब दो चीजें होंगी जिनको जोड़ा जाएगा, राइट? तो धर्म 3 स्तर पे, 3 लेवल्स पे जोड़ने का काम करता है। धर्म 3 लेवल्स पे जोड़ने का काम करता है। पहला लेवल, धर्म मनुष्य को मनुष्य के साथ स्वयं जोड़ता है। क्वेश्चन टाइम अगेन, क्या हम स्वयं से जुड़े हुए हैं? यस और नो? ओके, आई प्रूव कि हम स्वयं से नहीं जुड़े हुए। किसी भी परिस्थिति में आपकी बुद्धि कुछ बोलती है करने के लिए, आपका मन कुछ और करना चाहता है, आपके शब्द आपके मुंह से कुछ और निकलते हैं, और अल्टीमेटली आप कर्म कुछ और ही करते हो, राइट? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन, यानी आपके थॉट्स, आपके शब्द और आपके एक्शन तीनों डिसइंटीग्रेटेड हैं। इसी वजह से आप जीवन में चलते बहुत हो, पहुंचते कहीं नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिसइंटीग्रेशन। या तो हम स्वयं से भी नहीं जुड़े हुए। एक और इसका उदाहरण जिससे आप और रिलेट कर पाएंगे, कल से मैं सोशल मीडिया पे कम समय बिताऊंगा या बिताऊंगी। इट्स अ थॉट, बट ये एक्शन नहीं कर पाते हो तुम लोग। कल से सुबह 5 बजे उठ के मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और रात को मैं अब तो YouTube के वीडियोस नहीं देखूंगा या देखूंगी। इंस्टाग्राम तो आई विल जस्ट नॉट गो। बट तुम्हारा एक्शन वैसा हो नहीं पाता, राइट? व्हाई? डिसइंटीग्रेशन ऑफ 3 थिंग्स, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन। आर वी टुगेदर? तो पहले स्तर पे धर्म वह जो तुम्हें तुम्हारे साथ जोड़ दे। दूसरे तल पे धर्म वह जो तुम्हें दूसरे मनुष्यों से जोड़ दे। अभी क्या हम दूसरे मनुष्यों से जुड़े हुए हैं? अपनी ही प्रजाति के, इन द सेम स्पीशीज। आर वी कनेक्टेड? नहीं। दूसरे को देख के ईर्ष्या होती है, जलन होती है, गुस्सा आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दूसरे तल पे धर्म वह है जो मनुष्य, एक मनुष्य को सभी मनुष्यों से जोड़े। और तीसरे तल पे धर्म वह है जो तुम्हें पूरी सृष्टि के हर तत्व से जोड़ दे। विच मीन्स कि तुम किसी पेड़ को देखो तो तुम्हें एक अपना सा लगे, तुम एक नदी को देखो तुम्हें अपनी सी लगे, तुम पृथ्वी को देखो अपनी सी लगे, तुम सूर्य को देखो अपना सा लगे। इस पृथ्वी के, इस जगत के सभी तत्व तुम्हें अपने से लगे। तो 3 तल हैं धर्म को जोड़ने के। आर वी टुगेदर सो फार? तो सभी संप्रदायों का लक्ष्य मतलब एक ही था, धर्म, बट तरीके अलग अलग थे, राइट? फिर भारत की तो उदारता महान है। फिर बाहर से देशों से बहुत से संप्रदाय भारत आए और हमने उनको भी स्वीकार किया, राइट? तो ये संप्रदाय बढ़ते गए। क्योंकि सभी के तरीके थोड़े थोड़े अलग थे, इसलिए थोड़े मतभेद होना स्वाभाविक है, राइट? मगर मतभेद होना, मैंने बोला, स्वाभाविक है। हाँ, इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। ये स्टेटमेंट मेरी ठीक है या गलत? थिंक अबाउट इट। मैं पकड़ने वाला हूं तुम्हें अभी। मैंने स्टेटमेंट बोली कि सभी संप्रदाय जिनका उद्देश्य धर्म है, धर्म का मतलब जोड़ना, क्या इन्हीं सभी संप्रदायों में अलग अलग मतभेद होना स्वाभाविक है? नहीं। आधे रिस्पॉन्स आ रहे हैं यस, आधे रिस्पॉन्स आ रहे हैं नो। मीनिंग वी आर डिसइंटीग्रेटेड। मीनिंग हम धर्म में अभी एस्टैब्लिश नहीं है। बहरहाल नो, आई सपोर्ट नो एज एन आंसर। क्यों? अगर सभी का उद्देश्य क्लियर हो सबको कि धर्म का मतलब जोड़ना, मेरा तरीका ए, तुम्हारा तरीका बी, तो मतभेद हो नहीं सकता अगर उद्देश्य क्लियर है। तो शायद कहीं सैकड़ों साल, हजारों साल संप्रदाय जब बनते रहे तो अपने उद्देश्य से शायद भूल गए उद्देश्य, शायद कुछ ही और चीजों में ज्यादा एंगेज हो गए। राइट और रॉन्ग? राइट। जब भी तुम किसी और चीज में एंगेज हो जाते हो तुम मेन उद्देश्य से भटक जाते हो। यस और नो? ओके। तो ज्यादातर संप्रदाय किस चीज में ज्यादा व्यस्त हो गए और उद्देश्य से भटक गए? थिंक अबाउट इट। शाबाश। किसने बोला? जो तेज बोलिए। शाबाश। उन्होंने कहा फॉलोअर्स बनाने में। और शाबाश, प्रीचिंग करने लग गए कि आप मेरे धर्म में आओ, जिसको अंग्रेजी में कन्वर्जन बोलते हैं। व्हाट एल्स? अपने आप
अपने आप को स्ट्रॉन्ग और महान दिखाने में लीन हो गए। व्हाट एल्स? सबसे ज्यादा संख्या हो। यानी कि अगर आपने ये सब बातें सुनी, यानी धर्म या संप्रदायों का उद्देश्य बन गया मास मूवमेंट्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना, राइट? क्या ये उद्देश्य सही था किसी भी संप्रदाय के लिए, या ओरिजिनल उद्देश्य क्या था? धर्म। ओके, आर वी टुगेदर सो फार? ओके।